हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मेघा सोनी और अगेन मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे हमने कल बात की थी बिजनेस प्लान की, ठीक है। और आज हम उसके कुछ सिलेबस की बात करेंगे। जैसे हम हर क्लास के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। तो इस बिज़नेस में भी सफलता पाने के लिए, हमारे एमवे बिज़नेस में भी सफलता पाने के लिए इसका कुछ सिलेबस है जिसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। जो न्यू जॉइनर्स हैं उन्हें क्या करना है और कैसे इस बिज़नेस को आगे बड़ा करना है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप की। जैसा हम बात करें 4 बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम ज्वाइन तो हो जाते हैं बिज़नेस के अंदर, न्यू जॉइनर्स होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। और जब वो अपलाइन से मिलते हैं या उनके सीनियर से मिलते हैं तो उनको क्या बताया जाता है। सबसे पहला है 4 बेसिक्स में हमें बात करेंगे। यहाँ पे 4 बेसिक्स में हमको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बिल्डिंग। अब हमारे माइंड में ये आता है कि लिस्ट किसकी बनाए, तो सबसे पहला हमको लिस्ट बनानी है हमारे डाउट्स की, ठीक है। कोई भी चीज़, अगर कोई एक छोटा सा भी डाउट होता है हमारे माइंड में तो हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस बिज़नेस के अंदर भी जब हम आ जाते हैं तो हमारे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको क्या करते हैं, नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हमारे माइंड में भी फिर कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली लिस्ट बनानी है किसकी, डाउट्स की। डाउट्स की लिस्ट बनानी है और जो भी आपके डाउट है उसको आप नोट डाउन कीजिए और अपने सीनियर से क्या करना है, आपको उनसे पूछना है, उनके साथ बैठ के उनसे जानकारी लेनी है। दूसरा आपको जो लिस्ट बनानी है वो बनानी है ड्रीम्स की, कि आप इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं। जैसे आपका सपना हो सकता है बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, है ना। और उसके अलावा भी बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, या फिर और हस्बैंड और वाइफ के दोनों के ड्रीम्स जो हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दोनों को अपने अलग अलग ड्रीम्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमको लिस्ट बनानी है, तीसरी लिस्ट बनानी है लोगों की। यहाँ पे हमें तीसरी लिस्ट किसकी बनानी है, लोगों की लिस्ट बनानी है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। इसके लिए एक बुक आती है LYF, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, जिसके अंदर सब कंप्लीट बता रखा है कि हमें कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट को प्रिपेयर करना है। स्ट्रेंजर की लिस्ट अलग बनानी है, हमारे नॉन पर्सन की अलग बनानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है। पहला है डाउट की लिस्ट, दूसरा है ड्रीम की लिस्ट और तीसरा है पीपल की लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। दूसरा जो 4 बेसिक में आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, मतलब कि जैसे हमने लोगों की लिस्ट तो बना दी और उसको हमें क्या करना है, फिर उन्हें कॉल करना है, उन्हें कॉल पे बात करनी है, या हमें कहीं पे भी मिले तो हमें क्या करना है, बिज़नेस की शेयरिंग करनी है और उनको ये बताना है। जैसे LYF के अंदर पूरी स्क्रिप्ट दे रखी है कि हमें किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है और उनको इन्वाइट करना है मीटिंग के लिए। जैसे अब तो वर्चुअल मीटिंग होने लग गई है ना, मतलब हम जूम पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब जो वो फिजिकल मिलने वाला जो था, है ना, वो अब बहुत कोरोना काल की वजह से क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे मैं एक बिज़नेस को कर रहा हूँ, है ना, और या कर रही हूँ, और इस बिज़नेस के लिए मुझे कुछ पार्टनर्स की ज़रूरत है, मैं कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रही हूँ, है ना। तो आप जो हैं वो मेरी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। उस प्रकार से हमें क्या करना है, उनको कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर तीसरा जो हमारा 4 बेसिक में आएगा STP, ठीक है। STP मतलब कि शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट।
देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही हमने उनको कांटेक्ट एंड इनवाइट किया उसके बाद हमें क्या करना है, उनको प्लान शो करना है और प्रोडक्ट भी शो करने हैं, उनको टच एंड फील करवाना है। आजकल तो जैसे जूम पे, यूट्यूब पे मीटिंग चल रही हैं, हर दिन हम बहुत सारी मीटिंग्स को देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं। पहले होता क्या था कि जैसे हम लोगों को मीटिंग के लिए इन्वाइट करते तो वो कुछ रीज़न से आ नहीं पाते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने घर में बैठ के क्या कर सकता है, यूट्यूब पे लाइव उस प्लान को देख सकता है, प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकता है, प्रोडक्ट सेशंस होते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स होती है ना, तो उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। तो हमें यहाँ पे तीसरा क्या करना है, शो दी प्लान एंड शो दी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करना है हमें फॉलो अप विद इन 48 आवर्स या विद इन 24 आवर्स। मतलब कि जैसे ही हमने किसी को प्लान और प्रोडक्ट शो किए, प्रोडक्ट बताए और प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बिजनेस के बारे में बताया, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको कुछ हमारे पास टूल्स अवेलेबल हो, कुछ बुक्स अवेलेबल हो, कुछ सीडीज अवेलेबल हो तो वो उनको देनी है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनसे फॉलो अप लेना है कि आपको बिज़नेस के अंदर क्या अच्छा लगा, आप इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड करना चाहेंगे, है ना। तो वो हो गया फॉलो अप। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे बात करेंगे, है ना, नहीं तो अपनी फ्रेंडशिप जो है वो तो वैसे ही बनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने बात की 4 बेसिक्स की। सबसे पहला क्या करना है, लिस्ट बनानी है, और वो भी लिस्ट किसकी, डाउट्स की लिस्ट बनानी है जिसको अपने अपलाइन के साथ बैठ के हमको क्लियर करना है। दूसरा बनाना है ड्रीम्स की लिस्ट, और तीसरी बनानी है पीपल की लिस्ट। और जब हम पीपल की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करना है, हमको फिर कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट करना है, लोगों को हमें मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है। तीसरा हमको करना है शो दी प्लान एंड शो दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि उनको प्लान बताना है और विद इन 48 आवर्स, ठीक है, हमको क्या करना है, फॉलो अप लेना है। तो यहाँ पे हमने बात की 4 बेसिक्स की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 9 कोर स्टेप्स की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 9 कोर स्टेप्स। इस बिज़नेस में सफलता पाने के लिए ये मान लीजिए कि ये हमारा जो है कंप्लीट क्या है, सिलेबस है। इसको हमें हर एक दिन में क्या करना है, पूरा करना ही करना है। मतलब कि जैसे हम हमारे डेली रूटीन को के हर एक कार्य को करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें इसको भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहला 9 कोर स्टेप में आता है 100% प्रोडक्ट यूज़र। ठीक है, जैसे कि आप इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसके प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। जैसे मान लो कि आपका अगर पेट्रोल पंप हो या आपकी खुद की शॉप हो, तो आप कहीं और से प्रोडक्ट लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 6-7 अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कल बताया था, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रोडक्ट है, कुकवेयर में हमारे पास प्रोडक्ट है, एटमो मिनी है ना। तो उस प्रकार से हमें जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें मार्केट से ना लाकर क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज़र। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है 10 to 15 कस्टमर्स। मतलब कि हम बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों को प्लान शेयर करेंगे, है ना, एसटीपी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने बिज़नेस में तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। कुछ हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे, कुछ इनकम से प्रभावित होंगे, कुछ प्लान से, उनके ड्रीम से प्रभावित होंगे, जो मैंने कल आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 10 to 15 कस्टमर होने चाहिए जो हर महीने हमारे पास प्रोडक्ट को क्या करे, खरीदे। ठीक है, और तीसरा है एसटीपी। ठीक है, हमें क्या करना है, शो दी प्लान एंड शो दी प्रोडक्ट करना है। इन तीनों से हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्रिएशन होगा।
हम इस बिज़नेस में आए हैं, ठीक है, कोई भी बिज़नेस होता है उसके अंदर अगर टर्नओवर नहीं होगा तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे टर्नओवर के लिए हमें इन 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज़ करना। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमारे ब्रांड के अंदर है, उसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। 10 to 15 कस्टमर्स होने चाहिए जो हमारे पास हर मंथ प्रोडक्ट को खरीदे। और तीसरा है STP, शो दी प्लान और शो दी प्रोडक्ट, ठीक है। चौथा यहाँ पे स्टेप आएगी CD एंड बुक्स, ठीक है। CD मतलब कि यहाँ पे कुछ सफल लोगों की सीडीज़ होती हैं जो कि जो व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर सफल हो गए हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने किस तरह से इस बिज़नेस को बिल्ड किया है ना, और वो सब अपनी पूरी जर्नी को इसके अंदर बताते हैं CD के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बुक्स की बात करें। बुक्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स आती है, बहुत सारी बुक्स हैं। इनिशियली हमें जो बुक्स पढ़नी है जैसे LYF पढ़नी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू हमें पढ़ना है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक के बारे में, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स होती हैं जो हमें क्या करती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करेंगी, नेगेटिव माहौल से हमको बचा के रखेंगी। नेक्स्ट जो 6th स्टेप है इसका वो आएगा यहाँ पे मीटिंग एंड फंक्शंस। इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा, मीटिंग एंड फंक्शंस। जैसे कि मेगा फंक्शंस की बात करें तो हमारे समर कॉन्फ्रेंस होता है ना, FED होती है। अभी इस कोरोना काल की वजह से वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे, जूम पे हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, जो कि हर रोज़ हमें, पहले तो क्या होता था वीक में एक बार हम मीटिंग अटेंड कर सकते थे, लेकिन आज हर दिन हम नए नए लीडर्स की मीटिंग को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग एंड फंक्शन। और ये जो 3 चीज़ें हैं वो हमारा क्या करेंगी, माइंड मैकेनिज्म करेंगी। इन तीनों चीज़ों से हमारा जो माइंड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि हम लोगों के बिज़नेस के अंदर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, हमें लोगों से डील करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके थॉट्स हमारे थॉट्स से अलग होंगे, ठीक है। हाँ, कोई लोग हमको नेगेटिव भी करेंगे, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करके हर रोज़ हमें क्या करना है, एक CD को सुनना है, आधा घंटा या 1 घंटा जो भी है, बुक पढ़नी है, ठीक है। बुक में आपको 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, जो जैसे भी आपको सूटेबल हो। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, मीटिंग एंड फंक्शंस को अटेंड करना है। नेक्स्ट हम बात करें 7th की, तो 7वां जो है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे वचन के प्रति हमारा वफादार होना, हम जो कहें उसको करें, ठीक है। जैसे आपने किसी को टाइम दे दिया कि इस टाइम पे मैं आपके पास अवेलेबल रहूँगा, ठीक है, या रहूँगी, 6 बजे हम मिलेंगे, तो हमारे वचन के प्रति हमें क्या करना है, ट्रू रहना है। तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस के अंदर हैं, पीपल के बिजनेस के अंदर हैं, और अकाउंटेबिलिटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी की बात करें, हमेशा हमें क्या करना है, सीखने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम इस बिज़नेस के अंदर नए होते हैं, है ना, और हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जो अपलाइंस होते हैं, उनके पास इस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उनके पास हर अनुभव होता है अच्छे और बुरे का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो प्लान के बारे में हो, चाहे वो अदर कोई बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टीचेबल रहना है। नेक्स्ट हम बात करें, सीख हम किसी से भी सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कम्युनिकेशन विथ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपको क्या करना है, हर दिन अपने जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके सीनियर्स हैं इस बिज़नेस के अंदर, जो इस बिज़नेस को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनके साथ पर डे आपको कम्युनिकेट करना है। आपके बिज़नेस में आप जैसे नए हैं तो आपको क्या आगे करना है,
किस प्रकार से इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, या आपने किसी को ज्वाइन करवाया है तो उसको किस प्रकार से टैकल करना है, आपको क्या सीखना है, वो कंप्लीट बात आप किसमें करोगे, कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन, मतलब कि अपने अपलाइन के साथ डेली टच में रहना है, उनसे बात करनी है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी, कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आएंगी। जैसा कि हम सभी को पता है, हम सभी का चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इन तीन चीज़ों को, जैसे अकाउंटेबल होना, वचन के लिए कैसा होना, मतलब बद्ध होना, वचनबद्ध होना, उसके बाद टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार होना, और हम सभी को पता है जो सीखता है वो आगे ग्रो करता ही करता है। और नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिकेशन विथ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, हमेशा मतलब हर रोज़ अपने ग्रोइंग अपलाइन से हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, भले ही वो 2 मिनट के लिए हो, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा एक कैरेक्टर बनेगा। और ये बिजनेस कैसा है, प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपकी टीम जो है वो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 4 बेसिक्स को और 9 कोर स्टेप को फॉलो करना है इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए। थैंक यू सो मच, और हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कार्डिनल रूल्स की। थैंक यू।